नमस्कार। एक और इंटीग्रेशन है हमारे सामने। x और log x का मल्टीप्लीकेशन है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यूज कर सकते हैं। किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड। वैसे तो आपको पता होगा कि x का इंटीग्रेशन हम वैसे इंडिविजुअली कर सकते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, तो हम किसी तरह चाहेंगे कि log x का इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्मूले में। अदरवाइज इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारी मजबूरी है कि log x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइलेट से देखते हैं, क्योंकि log x का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है वो भी बाय पार्ट से ही आता है, कुछ इस तरीके से, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे कि log x का इंटीग्रेशन अगर करना होता है तो उसको हम 1 इंटू लॉग एक्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम उतना उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। पहला बात, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है नहीं, लॉगरिथमिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और फिर एल्जेब्रिक है तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, बाकी कोई यहाँ पे नहीं है। तो वही हो गया जो हम चाहते थे, वही हुआ। आइलेट भी वही बोल रहा है कि फर्स्ट फंक्शन इसे मानो, सेकंड फंक्शन, और जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका इंटीग्रेशन तो होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो log x का डेरिवेटिव, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये एक्चुअली दो बार करना होता है, पहले बार पहले टर्म में और दूसरे बार दूसरे टर्म में, और जो भी इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x तो है ही, x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो उसको सामने लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई log x। और इधर जहां तक बात है तो log x का डेरिवेटिव करना है तो 1/x होता है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। और इधर फिर से x का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, और जो भी आया इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार। ये तो अच्छा हो गया कि एक x तो कैंसिल ही हो गया, इस टू को हम रख सकते हैं बाहर, ठीक है। चाहे तो इसी स्टेप में रख ले, क्योंकि मुझे कोई प्रेजेंट तो करना नहीं है क्वेश्चन पेपर में, वहां पे आप एक स्टेप और ज्यादा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां बस x बचा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, और अंदर बस x dx बचा, तो x का इंटीग्रेशन है बेसिकली, तो एक्स स्क्वायर बाई टू फिर से, लास्ट में आप प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। कुछ खास था नहीं इस प्रॉब्लम में, ठीक है, 3-4 स्टेप का प्रॉब्लम था। तो ये तो बेसिक हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने। उसके बाद फॉर्मूला मैंने बोला है कि याद आपको नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे, हमारा तीसरा प्रॉब्लम है, ऐसे और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, वो कर लेते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन। तो ये होता है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।